जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो सभी गुरुओं को आज वत्स द्वादशी है। भाद्रपद मास की कृष्ण द्वादशी को वत्स द्वादशी कहते हैं। हमारे सांचीर समाज में एक परंपरा से चली आ रही परंपरा, मिट्टी की गाय, मिट्टी का बाघ और मिट्टी के बछड़े की पूजा की जाती है। आज के दिन साबुत धान, मूंग है, मोट है आदि का प्रसाद पाया जाता है और बाजरी का रोटा बनाते हैं, बाटा बनाते हैं। गेहूं का उपयोग नहीं किया जाता। और परंपरा से ये जो वत्स द्वादशी है, एक ऐसी कथा परंपरा से प्रचलित है कि गाय को बाघ ने दबोचा। गाय ने बाघ से प्रार्थना की, मेरे बछड़ा है वो घर पे है, मैं मिल के आती हूँ। बाघ को दया आ गई और बाघ ने उसको कहा, जा शीघ्र आना। गाय बछड़े के पास गई और जाकर के उसका जो भी लालन पालन करती है, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया और कहा कि अब मैं मेरे भाई को मिलने जा रही हूँ। तो बछड़े ने कहा, मामा के मैं भी आऊंगा। बछड़ा साथ में देखा, दूर से बाघ को देखा। बछड़ा भोला भाला था, वो दौड़ करके बाघ के पास चला गया। जाके उसने मामा सब कहा कि मामा मामा, मैं मेरी माँ के साथ आया हूँ। बाघ ने जब मामे का रिश्ता सुना, द्रवित हो गया। एक क्रूर प्राणी भी हमारे भारत के अंदर ऐसे पशु पक्षी हुए हैं जो साम धर्म को मानते हैं। उस बाघ ने उस गाय को अभयदान दे दिया, बछड़े सहित। आज के दिन गाय की पूजा की जाती है। ये किंवदंती के अनुसार कार्तिक महीने की द्वादशी को भी कृष्ण द्वादशी को भी वत्स द्वादशी मान जाती है। उसके पीछे एक अलग से यंत्र कथा आती है कि गेहुला नाम का बछड़ा था। एक स्त्री भोली थी और वह व्रत करती थी वत्स द्वादशी का। उसकी सासू ने कहा, गोहिले की सब्जी बना देना। उसने उस बछड़े को मार दिया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह बछड़ा मरा नहीं, जीवित हो गया। ऐसी कथा आती है। एक भविष्य पुराण के अंतर्गत आती है। कहते हैं कि सबसे पहले वत्स द्वादशी का व्रत महाराज उत्तानपाद ने किया था। श्यामभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो बड़ी रानी थी, उनके ध्रुव जी हुए। इस व्रत के प्रभाव से ध्रुव जी हुए, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार किया। हमारे देश के अंदर ऐसे पक्षी हुए हैं। सीता जी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए गरुड़ जी ने जटायु ने प्राण दे दिए। हमारे देश के अंदर ये इसलिए भारत भूमि पे भगवान अवतार लेते हैं कि यहाँ इस भूमि के अंदर हमें ऐसे पशु पक्षी भी मिलते हैं जो धर्म को मानते हैं। मनुष्य में नीति में कहा है, येषाम विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्म ते मनुष्य लोगे भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जिनमें विद्या नहीं है, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, तपोन दानम, विद्या गुण भी नहीं है, शील भी नहीं है, वे मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु माने जाते हैं। इसलिए आज वत्स द्वादशी की सबको शुभकामनाएं दी जाती है। आज के दिन चाकू से कटा हुआ कोई भी पदार्थ, फल या सब्जी उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। और गाय के घी, दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ, घी है, दूध है, छाछ है, दही है, उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। गाय के सम्मान में बछड़ी को स्तनपान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूध दोहते भी नहीं, पूरा बछड़ा दूध पी लेता है, जिससे वो आशीष देता है। पुत्रवती जो महिला है वे व्रत करती है, और जिनके पुत्र नहीं है, अगर वे व्रत करती है तो पुत्र प्राप्त होता है। वत्स द्वादशी
कार्तिक महीने की कृष्ण द्वादशी को और भाद्रपद महीने की कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। आज की जो वर्ष द्वादशी है उसकी सबको शुभकामनाएं। हमें इस चैनल पे आपको व्रत के बारे में बताया जाएगा। व्रत किसे कहते हैं? पुरुष पत्नी व्रत और स्त्री पतिव्रत धारण करती है, ये व्रत सबसे बड़े महान व्रत माने गए। हम अगर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति को भगवान मान करके पूजा करते हैं और साक्षात जो मानव या किसी भी योनि में जो प्राणी चेतन शरीर धारण किया हुआ है उसमें अगर परमात्मा के दर्शन नहीं करते हैं तो हमारे व्रत निष्फल हो जाते हैं। ये शास्त्र कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि सभी सुखी रहें।